नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने पितृपक्ष की पौराणिक जोगी भोगी की कथा लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। पितृपक्ष की लोक कथा के अनुसार जोगी तथा भोगी दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगी धनी था और भोगी निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगी की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगी की पत्नी बड़ी ही सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगी इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगे। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का उचित अवसर यह लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगी की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगी को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगी की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई और उसने रसोई तैयार करी, अनेक पकवान बनाए। फिर सभी काम निपटाकर अपने घर को गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध करना था। इस अवसर पर ना जोगी की पत्नी ने उसे रोका, ना वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृभूमि पर उतरे। जोगी भोगी के पितर पहले जोगी के यहाँ गए तो देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगी के घर गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठा हो गए और अपने अपने यहाँ की श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। जोगी भोगी के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे कि अगर भोगी समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखे न रहना पड़ता, मगर भोगी के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्होंने भोगे पर दया की। अचानक वे नाच गाने लगे। भोगी के घर धन हो जाए, भोगी के घर धन हो जाए। शाम हो गई। भोगी के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, माँ मुझे भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगी की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी औधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी हुई है। वे दौड़ते दौड़ते माँ के पास गए और उन्होंने सारी बातें अपनी माँ को बताई। आंगन में आकर भोगी की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह हैरान रह गए। इस प्रकार भोगी भी धनी हो गया, मगर धन पाकर उसे बिल्कुल भी घमंड नहीं हुआ। दूसरे साल पितृपक्ष आया तो श्राद्ध के दिन भोगी की पत्नी ने 56 प्रकार का व्यंजन बनाए और ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन करवाया, दक्षिणा दी और जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न और तृप्त हुए। यह थी हमारी पितृपक्ष की पौराणिक कथा। अगर आपको ऐसे ही और कहानियों का आनंद लेना हो तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।